हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो दीक्षा ऐप पर असाइनमेंट करना है ऑब्जेक्टिव का, उसमें से हम लोग म्यूजिक एंड आर्ट का 10 तक असाइनमेंट कर लिए थे और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 11वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, 11 असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद 12 देखेंगे, 13, 14 देखेंगे, 15 देखेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आर्ट का पूरा समाप्त कर देंगे और फिर उसके बाद न्यू आप लोग का असाइनमेंट लेकर आएंगे न्यू सब्जेक्ट का। ठीक दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे 11वां असाइनमेंट का। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, छात्रों को किस प्रकार से रबर उपयोग करना चाहिए। छात्रों को किस प्रकार के रबर उपयोग करना चाहिए, नरम, सख्त, सभी प्रकार के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए नरम प्रकार के रबर यूज करना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए। अगर देखिए, किस श्रेणी का पेंसिल गहरी काली रेखाओं का निर्माण करती है। तो किस प्रकार की होती हैं, बी श्रेणी की, मतलब बी प्रकार की जो पेंसिल होती हैं। और एचपी क्या करते हैं, नॉर्मल होते हैं, ये सब लोग यूज करते हैं। एचपी पेंसिल सब लोग बोलते हैं एचपी पेंसिल यूज करना चाहिए, लेकिन बी जो होता है बहुत गहरा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अलग ये क्या कह रहा है, तैल चित्रण मतलब आयल की तरह जो बनाते हैं सामग्री का सही प्रयोग एवं विलय की विधि का उपयोग में आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें देखिए इसका आंसर आप लोग खुद अपने कमेंट में दीजिएगा, कमेंट वहाँ पर बॉक्स में अपने आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब लिखेंगे, आप भी लिखेंगे तो आंसर इसका करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग को पता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, इसके स्किप कर लीजिएगा। आगे देखिए, तुलिकाएँ जो सफ़ेद बालों वाले होती हैं, परंतु किनारे किंचित गोल होते हैं, क्या कहलाती हैं। संभल हेयर ब्रश, हैगाग ब्रश, फिलबर्ट और क्या है, फिलबर्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, फिलबर्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। सफ़ेद के स्थान पर कागज को किस रंग में स्वेद छोड़ा जाता है। तेल रंग में, जल रंग में, पोस्टर रंग में और उपयोग सही में। तो पहला बताता हूँ, दूसरा जो होगा जल रंग में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। और देखिए क्या कर रहा है, देखिए 5 में से हम लोग 4 किए हैं, एक स्किप कर दिए क्योंकि उसका आंसर नहीं पता था, और पता भी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए अब इसे सबमिट करना है, सर्वर तक डाटा पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे, सबमिट किए। देखिए 5 में से 4 आपका आंसर सही हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 12वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे 12वां असाइनमेंट, जो हमारा म्यूजिक एंड आर्ट का 12वां जो है, आर्ट सब्जेक्ट का जो 12वां असाइनमेंट है, उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पेंसिल, चारकोल, पेस्टल द्वारा निर्मित कृतियों को बिस्फेटिक की कितनी परत लगानी चाहिए। आपको बता दें केवल एक ही परत लगानी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 4। देखिए एक ही मिल गया, तो पहला ऑप्शन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, प्रदर्शनी में चित्रों के साथ कौन सा टैग लगाना चाहिए। देखिए जो टैग लगता है, मतलब पता चला कि ये किस चीज़ का है, उसी के बारे में वो टैग कहते हैं। जैसे मूल्य टैग कब लगते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं उसको मूल्य टैग लगता है। बारकोड कब लगता है, जब कोई स्कैनिंग करते हैं तब लगता है। चित्र विवरण, देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, चित्र विवरण सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, पढ़िए। अगला कह रहा है, प्रदर्शनी के प्रवेश निकास द्वार पर कौन सी पुस्तिका रखनी चाहिए। देखिए जो प्रवेश के निकास द्वार पर रखनी चाहिए, टिप्पणी मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत हो, टिप्पणी पुस्तिका रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। जल रंग के चित्रों को करके संरक्षित करना सर्वोत्तम है, क्या सर्वोत्तम है। देखिए रोल, पहला है रोल, दूसरा है फ्रेम, प्लास्टिक, मोड। देखिए फ्रेम जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, जो क्या कहते हैं, जल रंग को अच्छे से रोक के रखता है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, तैल चित्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश या सूर्य का प्रकाश या पर्यावरण प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सॉरी तीसरा, पर्यावरण में प्रदूषण। जो तैल चित्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और सबसे ज़्यादा किससे होता है, वायु के द्वारा होता है, जो गाड़ियों के निकलते हैं धुएं, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, उसके जो निकलते हैं गैसें निकलती हैं, वो बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको माने आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये देखिए इसमें केवल 5 क्वेश्चन ही थे, इसको सबमिट किए। इसको सबमिट कर देखिए हमारा कितना स्कोर आता है। स्कोर करने के बाद देखेंगे अगला असाइनमेंट। ठीक है, स्कोर पहले चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए 5 में से 5 आपका सही हो गया, और हम लोग चलेंगे 13वां असाइनमेंट, फिर 14, फिर 15, 3 असाइनमेंट और बचे हैं, और आज ही हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 13वां असाइनमेंट। 11-12 कर लिए हैं जो 8 का है असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
14 करेंगे, फिर 15 करेंगे, आज ही समाप्त कर देंगे। समाप्त करने के बाद क्या स्टार्ट कर देंगे, गणित का स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों तो इस पर देखिए ओणम, देखिए ओणम जगह की प्रसिद्ध कला है। कहाँ की है ओणम? ये आपकी केरल की प्रसिद्ध कला है। तो इसको केरल लिखिए, केरल। देखिए यदि आपका आंसर गलत हो जाता है तभी कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपका कुछ आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि आपका रीड नहीं कर पा रहा है मोबाइल, आपका हिंदी में लिखते हैं तभी रीड नहीं कर पाता है। यदि ले लिया तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको सही सही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, केरल मार के आगे बढ़िए। कुमायूं में रंगोली को किस नाम से जानते हैं? देखिए 2 नाम से जाना जाता है, एक होता है थापा, एक होता है लिख थापा। ठीक है, तो कौन सा लिख देंगे? लिख थाप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? लिख थाप। क्या हो जाएगा? लिख थाप। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? लिख थाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरांचल में रंगोली को, देखिए उत्तरांचल में रंगोली को क्या कहा जाता है? इस बता दें आपको, उत्तरांचल में उसका नाम है, उत्तराखंड में क्या होता है? एपड़ के नाम से जानते हैं। एपड़, एपड़, एपड़। देखिए सॉरी नहीं आ रहा, एपड़, एपड़, एपड़। देखिए आ गया एपड़, ये सही आंसर आपका, एपड़ आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, केरल में रंगोली को किस नाम से जाना जाता है? केरल में जो रंगोली होता है उसको ओणम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ओणम, ओणम, ओणम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कि केरल में रंगोली को किस नाम से जानते हैं? फिर देखिए वही पूछ लिया, वही रिपीट कर दे रहा है, ओणम, ओणम, ओणम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल में रंगोली के अदुपना कहते हैं। ठीक है, अदुपना कहते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो क्या है ये? सही है, तो उसको क्या लिख देंगे? सत्य लिख देंगे। ठीक दोस्तों, क्या लिख देंगे? सत्य लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है सत्य में सत्य पर आधारित ये भी है, अरिपन बिहार की लोक कला है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल। जो बिहार का कला होती है उसे अरिपन भी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मांडन किस प्रदेश का, मांडन किस प्रदेश का प्रसिद्ध है? मांडन। ठीक दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला है केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। ठीक है, तो हम बता दो आपको, राजस्थान जो है मांडना प्रदेश का प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि रंगोली भारत में किस क्षेत्र में प्रमुख कला शैली है? कहाँ का? महाराष्ट्र का। कौन सा ऑप्शन से? तीसरा ऑप्शन। दोस्तों अगला देखिए, रंगोली को राजस्थान के किस नाम से जानते हैं? अभी पीछे बताया हूँ, किस नाम? मांडना के नाम से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। जिसे इसमें 10 ही प्रश्न थे, हम लोग 10 किए हैं। देखिए कुछ भरने वाले क्वेश्चन थे, वो भरने में देखें कितना क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि हम लोग आंसर सही बताए हैं। और देखते हैं क्या रीड कर पाता है हमारा जो मोबाइल है, रीड कर पाता है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग रीड कर, देखिए 9 रीड कर लिया है, 9 क्वेश्चन सही हो गए, एक क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो, मतलब लिखने में जो अक्षर होते हैं मतलब वर्णमाला वो हम गलती हो गया हो। ठीक दोस्तों, तो 10 में से 9 आपका सही है। अब देखेंगे हम लोग 14वां असाइनमेंट, 13 तक कर लिए हैं, 14 देखेंगे, फिर 15 देखेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 14वां असाइनमेंट, फिर देखेंगे 15वां। ठीक है, 8 का 14 असाइनमेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, अनुपयोगी वस्तु बोतल से गुलदस्ता बन सकता है, क्या यह सत्य या असत्य है? बिल्कुल सत्य है, गुलदस्ता बनाया सकता है। तो क्या लिखेंगे? सत्य लिख देंगे। आप हिंदी करके अपना कीबोर्ड से टाइप कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। सत्य और असत्य पर जो प्रश्न थे, राजस्थान में मेहंदी प्रसिद्ध है, सत्य है असिद्ध है? बिल्कुल सत्य एकदम है, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेहंदी प्रसिद्ध है, कहाँ की है? राजस्थान की मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, तो राजस्थान यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए राजस्थान, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, RAJSTHAN, राजस्थान। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। मेहंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक तरफ से हीना भी कहा जाता है इसे, तो क्या लिख देंगे? हीना, हीना कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है सही सुमेलित करें। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा होगा, इसको किए, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिक कर दीजिए आप लोग, एनीवन, कोई मेहंदी मारे, खिलौना, पेपर में से सीढ़ी, कोई मान लीजिए पेपर में से मार लेते हैं। आगे बढ़िए। पेपर मेसी, देखिए पेपर मेसी की लुगदी गल कितने दिन की होती है? गल नहीं होगा यहाँ पर,
लुगदी गल, जो गलते हैं कितने दिन में गल जाएंगे, पेपर में से जो पेपर होता है कितने दिन में गलते हैं, तो वही 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के बाद ही वो गल पाते हैं, तो 1 सप्ताह लिख देंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर मेसी कला बिहार के किस जिले में ज़्यादा प्रचलित है? मधुबनी, कैमूर, सासाराम, वाराणसी। देखिए तो मधुबनी जो आपका ज़िला है ये आपका बिहार में पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है पेपर मेसी। ठीक है, आगे देखिए मेहंदी के पौधे के नाम से जाना जाता है, किस नाम से भी जानते हैं? हिना के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है कि मेहंदी को और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से ही बताया अभी, हिना नाम के नाम से जानते हैं, तो हिना ही डाल देंगे। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? प्रसिद्ध जगह कौन सा है? देखिए एक है डिग, सोजत, अजमेर, गंगापुर सिटी। तो सोजत जो है राजस्थान की एक जगह है, वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है ये सोजत। ठीक दोस्तों, आगे देखिए 10 क्वेश्चन थे, 10 में से किए हम लोग, 10 में से अब देखेंगे सबमिट करके कि हमारा स्कोर कितना आता है, 10 में 10 आता है कि नहीं आता है। उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट असाइनमेंट, 15वां असाइनमेट, जो हमारा 8 का अंतिम असाइनमेंट है। देखिए 10 में से 10 सही है आपका, और अंतिम असाइनमेंट अब देखेंगे 15वां असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग अंतिम असाइनमेंट जो हमारा म्यूजिक एंड आर्ट का, उसमें 8 सब्जेक्ट का अंतिम असाइनमेंट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। विद्यालय में घर की सजावट है तो कागज, गत्ता, रस्सी, कील, चूड़ी, रंगीन प्लास्टिक, ऊन, बोतल, ढक्कन, कबार, कपड़े, मनोपयोगी वस्तुओं को किस प्रकार की कला में कहते हैं? मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, हस्तकला। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जो हाथ से बनाया होता है उसी को तो कहते हैं, तो क्या जाएगा? हस्तकला हो जाएगा। आगे देखिए बनारसी साड़ी अपने किस प्रकार के आलेखनों के लिए प्रसिद्ध है? घने और भारी आलेखन, परस्पर दूर और हल्के आलेखन, एक रंगीन आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? घने और भारी आलेखन होता है। तो दोस्तों आगे बढ़िए। अलीगढ़ में रेशम और साटन आदि की पढ़ाई का प्रयोग किया जाता है, इसका किस नाम से पुकारा जाता है? चिकनाकारी, जरीकारी, पित्रादुरा, कैम्बोज। तो कौन सा सबसे? जरीकारी हो जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार के शिल्प में दीवार एक मुख्य घटक है? कागज तह की कला, चूड़ी निर्मित शिल्प, चिपकाव कला, भित्ति लटकन शिल्प। तो कौन सा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चूड़ी निर्मित शिल्प के अनुपयोगी, चूड़ियों के उपयोगी, या इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के भित्ति लटकन शिल्प। तीसरा है बनारस के पीतल के बर्तनों में शिल्प देश की नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए। कागज कतरन की कला भारत में 4वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य से प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। चूड़ी निर्मित शिल्प अनुपयोगी, चूड़ियों को उपयोगी सजावट उससे बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। किस प्रकार का शिल्प प्रेषक एवं पाठक दोनों के मनोभावों को आनंदित, क्या हो जाएगा? आनंदित करता है। तो क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प, लिफाफा शिल्प। कौन सा हो जाएगा? लिफाफा शिल्प हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति में कौन सी कला गणितीय संपूर्णता का संचार करती है? चूड़ी निर्मित, लिफाफा, चिपकाव कला और कागज की तह कला। तो कौन सा हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही है, कागज तह की तला। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत उपयोग किस प्रकार की कला है सर्वाधिक देखने में मिलता है? ठीक दोस्तों, तो किस प्रकार की कला है? मूर्तिकला, चित्रकला और हस्तकला, और अगला क्या दे रहा है? संकलन कला। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही है, हस्तकला। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण ने किस हस्त शिल्प पर गहरा प्रभाव डाला? चूड़ी पर, लिफाफा शिल्प, भित्ति लटकन शिल्प, मिट्टी निर्माण शिल्प। तो आपको बता दूं दूसरा ऑप्शन सही है, लिफाफा शिल्प। अगला देखेंगे। जापानी भाषा में ओरिगामी का संबंध किस कला से है? चिपकाव कला, कागज तह की कला, लिफाफी कला, हस्तकला। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका कागज तह की कला पर। अगला देखिए। 4वीं शताब्दी ईस्वी में कागज कतरन की कला की शुरुआत किस साम्राज्य में हुई? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हैन साम्राज्य, कनिष्क साम्राज्य। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, हैन साम्राज्य सही हो जाएगा। अगला देखिए। हस्तकला का प्रवाची शब्द इनमें से कौन है? कलमारी पहला है, दूसरा है दस्तकारी। देखिए दूसरा जो दस्तकारी होता है यही हस्तकला का प्रवाची होता है, मतलब दूसरा नाम होता है इसका। ठीक है, और देखिए हस्तकला किस प्रकार की क्रिया है? प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक। तो कौन सा जाएगा? क्रियात्मक होता है। ठीक दोस्तों,
चिपकाव कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको बताता हूँ 2 प्रकार की चिपकला होती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलाज शब्द किस फ्रांसीसी भाषा शब्द से निर्मित होते हैं? कोलर्स, कोलर, कोलेर या कॉलेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोलेर। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। देखिए इसमें 15 ही क्वेश्चन थे, 15 हम लोग करिए, 0 स्किप किए हैं। अब सबमिट करेंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे कितने स्कोर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितने स्कोर आते हैं। ये लास्ट असाइनमेंट था आज का, और आज के दिन ये खत्म होता है आपका 8 का सब्जेक्ट पूरा समाप्त हो गया आपका। देखिए 15 में से 15 का सही हो गया। अब लोगों को करेंगे मैथ का क्वेश्चन, जो असाइनमेंट 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, ये समाप्त हो गया आज आपका कला। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।